हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी तक हम जो बातचीत कर रहे थे दोस्तों, वो क्लासिफिकेशन से संबंधित बातचीत कर रहे थे। क्लासिफिकेशन के बारे में आपसे अब तक जो से 2 से 3 वीडियोस जो क्लासेस हुई है वो आपको एक बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। यहाँ से जो भी क्लासिफिकेशन के बारे में जो भी चर्चा हमने की है, वहाँ जो भी बातें इंपॉर्टेंट रही है वो मैंने सारी की सारी इस बोर्ड के माध्यम से आपको नोट करवाई है, और उम्मीद करता हूँ आप भी उसको नोट कर रहे होंगे अपनी जो भी स्टडी बुक है उसमें। तो आज की सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर मैं चर्चा करूँ यहाँ से, तो इसको हम हिंदी में कह सकते हैं पुस्तकालय वर्गीकरण की जो परिभाषा है, या केवल वर्गीकरण की जो परिभाषा है उसके बारे में। वर्गीकरण की परिभाषा से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, तो ऐसे कई दार्शनिक, कई ऐसे विचारक, या कई ऐसे वैज्ञानिक, कई ऐसे विद्वान हुए हैं पुस्तकालय विज्ञान के, जिन्होंने इस क्लासिफिकेशन को अलग अलग परिभाषाओं के रूप में क्या किया है भाई, परिभाषित किया है। ठीक है ना। हाँ जी, विद्या जुड़ चुकी है, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और शिखा, हाँ आपको भी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो सभी साथी एक बार जुड़ जाइए और क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल नोट करते हुए चलेंगे आराम से, कोई ऐसा काम नहीं है हमारा कि हाँ यहाँ से आपको सीधा बोल के या ऐसे ही यहाँ से टाइम पास कर दिया। ठीक है ना, बिल्कुल नोट करते हुए चलेंगे। एक एक परिभाषा मैं आपको बिल्कुल अच्छी और भली प्रकार से लिखवाऊंगा यहाँ से। तो देखिए, वर्गीकरण की जो परिभाषा है उससे रिलेटेड अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो यहाँ देखो वर्गीकरण की परिभाषाओं में वर्गीकरण एक्चुअल में है क्या। ठीक है ना, ये चीज़ें हम आगे पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसको परिभाषा के रूप में जो परिभाषित करने का जो कार्य है वो अलग अलग विद्वानों के द्वारा किया गया है। जैसे ई.सी. रिचर्डसन नामक एक व्यक्ति होता है, और ई.सी. रिचर्डसन पुस्तकालय विज्ञान का, या पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम वर्गाचार्य कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट क्लासिफिकेशनिस्ट किसको कहा जाता है विश्व स्तर पर। अगर पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में फर्स्ट क्लासिफिकेशनिस्ट अगर कोई है, तो वो व्यक्ति है ई.सी. रिचर्डसन। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा गया है, देखिए मैं थोड़ा सा जैसे जिक्र कर देता हूँ, थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है और काफी अच्छा सवाल भी है। यहाँ से देखिए, यहाँ से नाम आता है क्लासिफिकेशनिस्ट। पहला नाम आता है क्लासिफिकेशनिस्ट, और दूसरा नाम आता है यहां से क्लासिफायर। क्लासिफिकेशनिस्ट और क्लासिफायर, प्रश्न एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है, परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया है, वो ये पूछा गया है कि क्लासिफिकेशनिस्ट जो है वो किसे कहा जाता है, या क्लासिफिकेशनिस्ट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, क्लासिफिकेशनिस्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वर्गाचार्य। ठीक है ना, इसको हम क्या कहेंगे, वर्गाचार्य। ठीक है ना, और इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहते हैं वर्गाकार भी कहते हैं इसको, वर्गाकार, या फिर इसी को कहते हैं वर्गीकरण कर्ता। ठीक है ना, वर्गीकरण कर्ता के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है ना, क्लासिफायर को हम क्या कहते हैं, वर्गाकार या वर्गीकरण कर्ता के नाम से। लेकिन एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है वो यहां से पूछा गया है, क्लासिफिकेशनिस्ट किसे कहा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति, ध्यान रखना है, ऐसा व्यक्ति जो किसी वर्गीकरण पद्धति का निर्माण करता है, जो किसी वर्गीकरण पद्धति को बनाता है, क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशनिस्ट कहलाता है, या उसी को हम क्या कहते हैं, वर्गाचार्य कहते हैं। ठीक है ना, यानी ऐसा व्यक्ति, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ इस बात को, कि ऐसा व्यक्ति जो किसी वर्गीकरण पद्धति का क्या करता है, निर्माण करता है। ऐसा व्यक्ति जो किसी वर्गीकरण पद्धति का, जो क्या करता है, जो किसी वर्गीकरण पद्धति का क्या करता है, जो किसी वर्गीकरण पद्धति का निर्माण करता है, क्या कहलाता है, जो किसी वर्गीकरण पद्धति का निर्माण करता है, पद्धति का क्या करता है, वर्गीकरण पद्धति का निर्माण करता है, क्या कहलाता है। तो निर्माण करने वाला व्यक्ति जो है, ऐसा व्यक्ति जो किसी वर्गीकरण पद्धति का निर्माण करता है, क्या कहलाता है, तो आपको ध्यान रखना है, करता है, वो कहलाता है आपका क्लासिफिकेशनिस्ट, या उसी को कहा जाता है वर्गाचार्य। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछी गई है। अब यहां से बात करें हम क्लासिफायर की, तो क्लासिफायर किसे कहा जाता है, तो थोड़ी सी बात यहां से ये भी नोट कर लीजिए आप, कि क्लासिफायर जो है दोस्तों, वो ऐसा व्यक्ति होता है जो वर्गीकरण का क्या करता है, कार्य करता है। अब वर्गीकरण का कार्य करता कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक लाइब्रेरियन जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, क्लासिफायर होता है, वह वर्गीकरण का कार्य करने वाला होता है। ठीक है ना, तो यहां से आप ये बात भी ध्यान रख सकते हो कि वर्गीकरण का जो कार्य करने वाला व्यक्ति है, वर्गीकरण का कार्य करने वाला, वर्गीकरण का कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, वर्गीकरण का कार्य करने वाला व्यक्ति जो है वो वर्गाकार या वर्गीकरण करता, या फिर इसी को कहा जाता है क्लासिफायर। ठीक है ना,
तो छोटी सी बात है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैंने आपको यहाँ से बता दिया है। अब हम जो चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वो करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। यानी क्लासिफिकेशन की जो परिभाषाएं हैं उनसे रिलेटेड हम क्या करेंगे भाई, बात करेंगे, ठीक है ना। वर्गीकरण की परिभाषा, हमारा जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर पर वापस से मूव करते हैं, तुरंत वहां पे मूव करते हैं और यहाँ से देखिए नोट करते हुए चलेंगे क्या बात करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, हम बात करने वाले हैं वर्गीकरण की। क्या भाई, हम बात करने वाले हैं वर्गीकरण की परिभाषा, ठीक है ना। वर्गीकरण की क्या हो जाएगी भाई, वर्गीकरण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखिए वर्गीकरण की परिभाषा में अगर हम चर्चा करें तो आपको ध्यान रखना है कि विभिन्न दार्शनिकों, सामाजिक विचारकों व वैज्ञानिकों ने इस शब्द को भिन्न भिन्न प्रकार से, किस शब्द को हम बात कर रहे हैं, किसकी, तो यहां से आपको ध्यान रखना है हम बात कर रहे हैं वर्गीकरण की। तो इस वर्गीकरण शब्द को या इस क्लासिफिकेशन शब्द को भिन्न भिन्न प्रकार से क्या किया है, अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग दार्शनिकों ने या फिर अलग अलग वैज्ञानिकों ने या अलग अलग विद्वानों ने इसको विभिन्न प्रकार से क्या किया है, परिभाषित किया है। अब इनकी परिभाषा में हम सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा मैं यहां से, जैसा कि आपने सुना भी होगा, नाम है WCB सेयर्स, ठीक है ना। WCB सेयर्स, और WCB सेयर्स जो है दोस्तों, WCB सेयर्स के अनुसार अगर मैं बात करूं यहां से, तो वर्गीकरण की डेफिनेशन क्या होगी वो आपको क्या रखनी है भाई, ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहां से आप सबसे पहला नाम ध्यान रखोगे WCB सेयर्स। पहला नाम हमारे पास में आएगा WCB सेयर्स, ठीक है ना। पहला नाम क्या आएगा, WCB सेयर्स, WCB सेयर्स, ठीक है ना। पूरा नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, विलियम चार्ल्स बैरविक शेयर्स, ठीक है ना। इन्हीं का पूरा नाम क्या है तो आप यहां से नोट कर सकते हो, इन्हीं को कहा जाता है विलियम, क्या कहा जाता है, तो आप ध्यान रखना, विलियम चार्ल्स बैरविक शेयर्स, विलियम चार्ल्स बैरविक शेयर्स के नाम से, विलियम चार्ल्स बैरविक शेयर्स के नाम से, बैरविक शेयर्स के नाम से जाना जाता है, विलियम चार्ल्स बैरविक शेयर्स, ठीक है ना। विलियम चार्ल्स बैरविक शेयर्स इनका क्या है भाई, पूरा नाम है, ठीक है ना। साथ ही यहाँ से कई बातें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विलियम चार्ल्स बैरविक शेयर्स महोदय जो है वो डॉक्टर SR रंगनाथन के गुरु भी रहे हैं, ठीक है ना। ये किसके गुरु रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से ध्यान रखना, ये SR रंगनाथन के क्या थे भाई, गुरु थे, ठीक है ना। गुरु, और गुरु किसके थे, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है रंगनाथन महोदय के। किसके गुरु थे भाई, रंगनाथन महोदय के गुरु थे। और रंगनाथन महोदय को इन्होंने क्या सिखाया, तो आपको ध्यान रखना है ये रंगनाथन महोदय के पुस्तकालय विज्ञान के गुरु थे, यानी कि लाइब्रेरी साइंस के गुरु थे। पुस्तकालय विज्ञान के गुरु कौन कहे जाते हैं, डॉक्टर SR रंगनाथन के। तो आपको ध्यान रखना है WCB शेयर्स को कहा जाता है, जो कि इन्हें पुस्तकालय विज्ञान सिखाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब देखिए हम बात कर रहे हैं विलियम चार्ल्स बैरविक शेयर्स के अनुसार वर्गीकरण की जो डेफिनेशन है वो क्या है। अब देखिए विलियम चार्ल्स बैरविक शेयर्स जो है दोस्तों, वो वर्गीकरण की एक शानदार परिभाषा व्यक्त करते हैं, बड़ी ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। विलियम चार्ल्स बैरविक शेयर्स के अनुसार फलकों पर पुस्तकों की व्यवस्था करना, यानी कि ये परिभाषा किसकी है, ये शेयर्स महोदय की परिभाषा है। शेयर्स कहते हैं फलकों पर पुस्तकों की व्यवस्था करना अथवा उनका इस प्रकार से चित्रण करना कि वह उनके लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध हो, जो उनका क्या करते हैं, जो उनका अध्ययन करते हैं। ऐसी परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, विलियम चार्ल्स बैरविक शेयर्स के द्वारा दी गई थी। अर्थात इन्होंने कहा है कि विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में वस्तुओं को बांटना व उन्हें सुनियोजित क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है भाई, ठीक है ना। तो ये परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, एग्जाम में ऐसा कथन दिया जा सकता है कि यह कथन किसके द्वारा दिया गया था। तो सबसे पहले हम परिभाषा को नोट करेंगे, और WCB शेयर्स के अनुसार परिभाषा क्या है वर्गीकरण की, तो इन्होंने कहा है फलकों पर, क्या कहा है, फलकों पर पुस्तकों की क्या करना, फलकों पर पुस्तकों की व्यवस्था करना, फलकों पर पुस्तकों की व्यवस्था करना, फलकों पर पुस्तकों की व्यवस्था करना। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है फलकों पर, इन्होंने क्या कहा है, फलकों पर पुस्तकों की व्यवस्था करना अथवा उनका इस प्रकार से चित्रण करना। अथवा क्या कहा है, अथवा उनका इस प्रकार से चित्रण करना, इस प्रकार से, अथवा उनका इस प्रकार से चित्रण करना, इस प्रकार से क्या करना, चित्रण करना या उनको चित्रित करना।
अथवा उनका इस प्रकार से चित्रण करना, अथवा उनका इस प्रकार से चित्रण करना कि वह उनके लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध हो, कि वह उनके लिए अत्यधिक क्या हो भाई, वह उनके लिए क्या हो, अत्यधिक सहायक सिद्ध हो, वह उनके लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध हो, अत्यधिक क्या हो भाई, वह उनके लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध हो, वह उनके लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध हो, जो उनका क्या करते हैं, जो उनका अध्ययन करते हैं, जो उनका उनका अध्ययन करते हैं। ऐसी परिभाषा जो है दोस्तों वो कौन देता है, अध्ययन करते हैं, ऐसी परिभाषा देते हैं WCB सेयर्स, ठीक है ना। अर्थात इन्होंने कहा है, अर्थात इन्होंने क्या कहा है, तो आप थोड़ा सा यहाँ से इसका अर्थ जो है वो देख लीजिए। अर्थात इन्होंने क्या कहा है, तो आपको ध्यान रखना है, अर्थात इन्होंने कहा है कि विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में वस्तुओं को बांटना। क्या कहा है, अर्थात विशेषताओं के आधार पर क्या करना भाई, अर्थात विशेषताओं के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर, अर्थात विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं को क्या करना भाई, आधार पर वस्तुओं को विभिन्न वर्गों में बांटना। इन्होंने क्या कहा है, अर्थात विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं को विभिन्न वर्गों में बांटना, वस्तुओं को क्या करना भाई, विभिन्न वर्गों में बांटना, वस्तुओं को विभिन्न वर्गों में बांटना, वर्गों में क्या करना भाई, वस्तुओं को विभिन्न वर्गों में बांटना तथा उसी के साथ में इन्होंने कहा है उन्हें सुनियोजित क्रम में व्यवस्थित करना, उन्हें क्या करना, तथा उन्हें सुनियोजित क्रम में क्या करना, उन्हें सुनियोजित क्रम में क्या करना भाई, उन्हें सुनियोजित क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है ना। सुनियोजित क्रम में क्या करना, व्यवस्थित करना, सुनियोजित क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या है भाई, करना ही वर्गीकरण है, ठीक है ना। ऐसी परिभाषा किसके द्वारा, तो यहां से आपको ध्यान रखना है, ऐसी परिभाषा WCB सेयर्स महोदय के द्वारा दी गई थी, ठीक है ना। यानी कि दोबारा से देख लीजिए, सेयर्स महोदय की बातचीत कर रहे हैं, सेयर्स महोदय वर्गीकरण की क्या डेफिनेशन देते हैं, किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, सेयर्स महोदय कहते हैं या सेयर्स महोदय के अनुसार फलकों पर पुस्तकों की व्यवस्था करना अथवा उनका इस प्रकार से चित्रण करना कि वह उनके लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध हो जो उनका अध्ययन करते हैं। अर्थात विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं को विभिन्न वर्गों में बांटना तथा उन्हें सुनियोजित क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। या यही क्या है भाई, यही वर्गीकरण है। ऐसी डेफिनेशन कौन देता है, तो महोदय देते हैं अपने, कौन से महोदय देते हैं, तो शेयर्स महोदय देते हैं, ठीक है ना, WCB शेयर्स। अभी इसी को देखो, इन्होंने दूसरे शब्दों में भी कहा है, इन्होंने दूसरे शब्दों में, या फिर हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, शेयर्स महोदय ने कहा है कि वर्गीकरण वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर पहचानने, उनके वर्ग बनाने तथा इन वर्गों को किसी सहायक क्रम में व्यवस्थित करने की क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। ऐसी डेफिनेशन भी किसके द्वारा दी गई है, इसी को तोड़ मरोड़ के इन्होंने दोबारा से प्रस्तुत किया है, दूसरे शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो आपको ये भी ध्यान रखनी है, यानी कि पहली बात हमने जो भी यहाँ शामिल किया है, पहली परिभाषा हमने इस प्रकार से शामिल की है कि फलकों पर पुस्तकों की व्यवस्था करना अथवा उनका इस प्रकार से चित्रण करना कि वह उनके लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध हो जो उनका अध्ययन करते हैं। अर्थात विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं को विभिन्न वर्गों में बांटना तथा उन्हें सुनियोजित क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या है, वर्गीकरण है। अब देखो इन्होंने क्या कहा है, दूसरे शब्दों में हम बात करते हैं यहाँ से, दूसरे शब्दों में शेयर्स के अनुसार, दूसरे शब्दों में क्या भाई, दूसरे शब्दों में ध्यान रखना आपको, दूसरे शब्दों में शेयर्स महोदय ने क्या कहा है, या शेयर्स महोदय ने कहा है, दूसरे शब्दों में शेयर्स ने कहा है, क्या कहा है, तो आपको ध्यान रखना है, शेयर्स ने कहा है, ठीक है ना, शेयर्स ने कहा है, क्या कहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि शेयर्स महोदय क्या कहते हैं, तो शेयर्स महोदय कहते हैं कि वर्गीकरण वस्तुओं को उनकी विशेषता के आधार पर, क्या ध्यान रखना आपको, कि वर्गीकरण वस्तुओं को उनकी विशेषता के आधार पर, उनकी
उनकी विशेषताओं के आधार पर, उनकी क्या भाई, उनकी विशेषताओं के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर क्या कहा है, देखिए यहाँ से शेयर्स महोदय कहते हैं, या से दूसरे शब्दों में शेयर्स ने कहा है कि वर्गीकरण वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर पहचानने, आधार पर पहचानने, आधार पर पहचानने, क्या कहा है, देखिए यहाँ से वर्गीकरण वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर पहचानने, उनको विशेषताओं के आधार पर पहचानने, उनके वर्ग बनाने, ठीक है ना, साथ में क्या कहा है, उनके उनके वर्ग बनाने, उनके वर्ग बनाने, उनके वर्ग बनाने, तथा इन वर्गों को, तथा इन वर्गों को किसी सहायक क्रम में, ठीक है ना, तथा इन वर्गों को क्या करना, तथा इन वर्गों को किसी सहायक क्रम में, इन वर्गों को किसी सहायक क्रम में क्या करने भाई, किसी सहायक क्रम में, किसी सहायक क्रम में क्या करना, किसी सहायक क्रम में व्यवस्थित करने की क्या है, कि किसी सहायक क्रम में व्यवस्थित करने की, क्रम में व्यवस्थित करने की क्या है, व्यवस्थित करने की, व्यवस्थित करने की क्या है, व्यवस्थित करने की मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है ना, व्यवस्थित करने की क्या है, या व्यवस्थित करने किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो आपको ध्यान रखना है ये मानसिक क्या है, व्यवस्थित करने की मानसिक प्रक्रिया है, क्या है भाई, मानसिक प्रक्रिया है। और किसको व्यवस्थित करने की, तो वस्तुओं को व्यवस्थित करने की मानसिक प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, तो वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है ना। ये डेफिनेशन किसके अनुसार है, शेयर्स महोदय के अनुसार ही है। फिर शेयर्स महोदय ने कहा है कि वर्गीकरण वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर पहचानने, उनके वर्ग बनाने तथा इन वर्गों को किसी सहायक क्रम में व्यवस्थित करने की मानसिक प्रक्रिया है। अभी देखो यहाँ से एक प्रश्न ये पूछा गया है, एक जैसे क्वेश्चन दिया गया था, एक कथन दिया गया था कि मुझे संदेह है कि मनुष्य वर्गीकरण विषय में सोचे बिना एक दिन भी जीवित कैसे रह सकता है। ये डेफिनेशन जो है एग्जाम में पूछी गई है, और यहाँ से प्रश्न ये पूछा गया है कि ये डेफिनेशन या ये कथन जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। यानी कि ये कथन मैं लिख देता हूँ यहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे संदेह है, क्या ध्यान रखना है आपको, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि मुझे संदेह है, मुझे संदेह है, ध्यान रखना आप, क्या, मुझे संदेह है, मुझे संदेह है कि मनुष्य वर्गीकरण, कि मनुष्य क्या भाई, कि मनुष्य वर्गीकरण के विषय में, मनुष्य वर्गीकरण के विषय में सोचे बिना, मनुष्य वर्गीकरण के विषय में, वर्गीकरण के विषय में सोचे बिना, वर्गीकरण के विषय में सोचे बिना एक दिन भी जीवित कैसे रह सकता है, सोचे बिना एक दिन भी जीवित कैसे रह सकता है, एक दिन भी जीवित कैसे रह सकता है। ये परिभाषा जो है किसके द्वारा दी गई थी, जीवित कैसे रह सकता है, जीवित कैसे रह सकता है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, कैसे रह सकता है, तो आपको ध्यान रखना है यह परिभाषा जो है दोस्तों वो किसके द्वारा दी गई थी, ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया था, कि मुझे संदेह है कि मनुष्य वर्गीकरण के विषय में सोचे बिना एक दिन भी जीवित कैसे रह सकता है। ऐसी परिभाषा भी आपको ध्यान रखना है। ये परिभाषा जो है दोस्तों ये किसके द्वारा दी गई थी, तो इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, और ये परिभाषा जो है वो शेयर्स महोदय के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा, तो आपको ध्यान रखना है शेयर्स महोदय के द्वारा, शेयर्स महोदय के द्वारा ये परिभाषा जो है वो दी गई थी, ठीक है ना। ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया था कि मनुष्य वर्गीकरण के विषय में सोचे बिना एक दिन भी जीवित कैसे रह सकता है। शेयर्स महोदय ऐसी परिभाषा देते हैं, ऐसी डेफिनेशन देते हैं, ऐसा कथन जो है वो व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि इम्पॉसिबल है, क्लासिफिकेशन के बारे में सोचे बिना मनुष्य एक दिन भी जीवित नहीं रह सकता। यानी कि या तो मान लीजिए कोई बिल्कुल ही पागल आदमी है, या फिर मान लीजिए बिल्कुल ही डेड इंसान है कोई, तो वही ऐसा कर सकता है भाई, वो वर्गीकरण के बारे में ना सोचे। बाकी हम प्रत्येक कार्य वर्गीकरण के अकॉर्डिंग ही करते हैं। आप खुद से देख लीजिए कहीं भी, जैसे कि मान लीजिए क्लास में हम, जैसे काफी सारे बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि वहां भी क्लासिफिकेशन हुआ रहता है, जैसे आगे की सीट पे गर्ल्स रहती है, पीछे की सीट पे बॉयज रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि क्लासिफिकेशन हम हर फील्ड में करते हैं, ठीक है ना। हर जगह हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन का काम करते हैं,
ठीक है ना। अब जैसा कि मैंने यहाँ भी क्लासिफिकेशन किया है, मैंने यहाँ लिखने में भी क्लासिफिकेशन किया है, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा और सही तरीके से आपको क्या हुआ भाई नजर आए यहाँ से, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ अलग कलर का यूज किया है, यहाँ अलग कलर का यूज किया है, स्टार्टिंग में अलग कलर का यूज किया है, ठीक है ना। ये भी क्या एक प्रकार का क्लासिफिकेशन ही है। क्लासिफिकेशन यानी कि सबको अलग अलग प्रदर्शित करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है। तो ये सेयर्स महोदय की लगभग 2-3 परिभाषाएं हैं, वो आपको ध्यान रखनी है, किससे रिलेटेड है, क्लासिफिकेशन से संबंधित है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं आगे, जो आपने आगे वाली जो क्लासिफिकेशन की जो डेफिनेशन है उसके बारे में। आगे देखिए हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम सी ए कटर के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में, तो यहां से आपको ध्यान रखना है सी ए कटर महोदय के बारे में, सी ए कटर महोदय के बारे में। सी ए कटर का भी पूरा नाम आप ध्यान रख सकते हो, इन्हीं का पूरा नाम क्या था भाई, चार्ल्स एमी कटर, ठीक है ना। इनका पूरा नाम क्या था, चार्ल्स एमी कटर, ठीक है ना। चार्ल्स एमी कटर के नाम से इनको जाना जाता था, ठीक है ना। चार्ल्स एमी कटर के नाम से इनको पहचाना जाता था, चार्ल्स एमी कटर, सी ए कटर। ये भी क्लासिफिकेशन के फील्ड में काफी सारा वर्क इनके द्वारा किया गया है, काफी सारी महान योग्यताएं इनके पास थी, और पुस्तकालय वर्गीकरण के क्षेत्र में इन्होंने कई महान कार्य किए हैं, कई पुस्तकें इनके द्वारा प्रकाशित की गई है। तो इनके बारे में भी 2-4 बातें जो है वो शामिल कर लेते हैं, जैसे कि इन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में क्या डेफिनेशन दी है, ठीक है ना। तो देखो ये सी ए कटर क्या कहते हैं, कटर महोदय कहते हैं कि सभी समान विषयों पर लिखी गई पुस्तकों को एक साथ इकट्ठा करना क्या है, पुस्तकालय वर्गीकरण है। बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन है। क्या कहा है इन्होंने कि सभी समान विषयों पर, इनके अनुसार अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि सभी समान विषयों पर, सभी समान विषयों पर, सभी समान विषयों पर, सभी समान विषयों पर लिखी गई, ठीक है ना। क्या ध्यान रखना है, सभी समान विषयों पर लिखी गई पुस्तकों को, सभी समान विषयों पर लिखी गई पुस्तकों को, लिखी गई पुस्तकों को, समान विषयों पर लिखी गई पुस्तकों को, लिखी गई पुस्तकों को एक साथ इकट्ठा करना ही क्या है, सभी समान विषयों पर लिखी गई पुस्तकों को एक साथ इकट्ठा करना ही, पुस्तकों को एक साथ इकट्ठा करना ही क्या है, एक साथ इकट्ठा करना ही, एक साथ इकट्ठा करना ही क्या है, एक साथ इकट्ठा करना या एक साथ एकत्र करना ही क्या है भाई, एक साथ एकत्र करना ही, करना ही क्या है भाई, एक साथ एकत्र या इकट्ठा करना ही पुस्तकालय वर्गीकरण है, ठीक है ना। ये क्या है भाई, ये है पुस्तकालय वर्गीकरण है, पुस्तकालय वर्गीकरण है। आगे हम काफी सारी बातें करेंगे हम यहाँ से, पुस्तकालय वर्गीकरण है। आगे हम जैसे बातचीत करेंगे पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियों के प्रकार क्या है, या पुस्तकालय वर्गीकरण के प्रकारों की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, तो उनमें भी इनका विशेष योगदान रहा है। देखिए आगे यहाँ से सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सी ए कटर ने एक छोटी सी डेफिनेशन व्यक्त की है कि सभी समान विषयों पर लिखी गई पुस्तकों को एक साथ इकट्ठा करना ही क्या है, पुस्तकालय वर्गीकरण है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए यहाँ से जो नेक्स्ट विद्वान आते हैं उनका नाम है ईसी रिचर्डसन। उनका नाम क्या है भाई, ईसी रिचर्डसन। और ईसी रिचर्डसन भी एक महत्वपूर्ण, बड़ी ही महत्वपूर्ण परिभाषा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से नेक्स्ट ध्यान रखना है ईसी रिचर्डसन, ईसी रिचर्डसन। और ईसी रिचर्डसन के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो ईसी रिचर्डसन बड़ी ही महत्वपूर्ण परिभाषा देते हैं पुस्तकालय वर्गीकरण के फील्ड में। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है ये क्या परिभाषा देते हैं, ये कहते हैं कि वर्गीकरण का कार्य तो उसी दिन आरंभ हो गया था जिस दिन मनुष्य ने वस्तुओं के नाम रखना आरंभ किया। वर्गीकरण ने ही मानव को बंदर से क्या बनाया है, मनुष्य बनाया है। साथ ही इनके द्वारा एक परिभाषा और दी गई थी कि पदार्थों को उनकी समानता व असमानता के आधार पर साथ रखना ही क्या है भाई, वर्गीकरण है, ठीक है ना। दोनों ही डेफिनेशन बड़ी ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी गई है, आने वाले टाइम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो इनको परिभाषा है उसको लिख लेते हैं कि इन्होंने कहा है कि वर्गीकरण का कार्य, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि वर्गीकरण का कार्य, वर्गीकरण का कार्य, वर्गीकरण का कार्य उसी दिन आरंभ हो गया था। वर्गीकरण का कार्य उसी दिन आरंभ हो गया था, उसी दिन आरंभ हो गया था, उसी दिन आरंभ हो गया था, आरंभ हो गया था जिस दिन, उसी दिन आरंभ हो गया था, वर्गीकरण का कार्य उसी दिन आरंभ हो गया था जिस दिन, जिस दिन, जिस दिन मनुष्यों ने, जिस दिन मनुष्य ने, जिस दिन मनुष्य ने वस्तुओं के नाम रखना, जिस दिन मनुष्य ने वस्तुओं के क्या किया भाई, जिस दिन मनुष्य ने वस्तुओं के, वस्तुओं का नाम रखना क्या किया, वस्तुओं का नाम रखना आरंभ किया,
नाम रखना आरंभ किया उसी दिन क्या हो गया था भाई, उसी दिन वर्गीकरण का कार्य शुरू हो गया था। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इसी रिचर्डसन क्या कहते हैं, ये कहते हैं वर्गीकरण का कार्य उसी दिन आरंभ हो गया था जिस दिन मनुष्य ने वस्तुओं के नाम रखना आरंभ किया। साथ ही इन्होंने कहा है वर्गीकरण ने ही मनुष्य को वर्गीकरण ने ही मानव को बंदर से क्या बनाया है, मनुष्य बनाया है, ठीक है ना। साथ ही इन्होंने कहा है कि वर्गीकरण ने ही क्या कहा है, इन्होंने कहा है वर्गीकरण ने ही मानव को मानव को बंदर से क्या बनाया है भाई, मानव को बंदर से मनुष्य बनाया है, मानव को बंदर से मनुष्य बनाया है, ठीक है ना, बनाया है। कहीं ऐसा मत कर देना भाई मनुष्य से बंदर बनाया है, ठीक है ना। तो वर्गीकरण ने ही मानव को बंदर से क्या बनाया है, मनुष्य बनाया है। मानव पूर्व रूप में क्या था भाई, बंदर था, और बंदर से वर्गीकरण ने ही इसको क्या बना दिया है, मनुष्य बना दिया आज के समय में, ठीक है ना। साथ ही इनकी डेफिनेशन एक और आती है यहाँ से नई जो डेफिनेशन है उनकी, वो भी आपको ध्यान रखना है इन्होंने क्या कहा है। तो ये भी रिचर्डसन के अनुसार ही आपको ध्यान रखना है यहाँ से कि पदार्थों को उनकी समानता व असमानता के आधार पर, ठीक है ना, क्या कहा है, पदार्थों को उनकी समानता व, नई डेफिनेशन है यहाँ से ध्यान रखना है आपको कि पदार्थों को उनकी समानता व, पदार्थों को उनकी उनकी समानता व, पदार्थों को उनकी समानता व, पदार्थों को उनकी समानता व असमानता, पदार्थों को उनकी समानता व असमानता के आधार पर, समानता व असमानता के आधार पर, समानता व असमानता के आधार पर एक साथ रखना, आधार पर क्या करना भाई, समानता व असमानता के आधार पर एक साथ रखना, एक साथ रखना ही क्या है, एक साथ रखना ही, एक साथ रखना ही क्या है भाई, वर्गीकरण है, ठीक है ना, एक साथ रखना ही वर्गीकरण है, वर्गीकरण है, ठीक है ना। ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है इसी रिचर्डसन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो दो डेफिनेशन हो गई इसी रिचर्डसन महोदय की, दोनों डेफिनेशन जो है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से पूछे जाने की भाई पूरी पूरी संभावना रहती है, देखिए यहाँ से। अब देखिए हम जो बात करेंगे आगे है वो हम बात करेंगे किसके बारे में, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में। देखिए एस आर रंगनाथन किस प्रकार से क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन को व्यक्त करते हैं उनके बारे में भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से देखिए बात करेंगे किसके बारे में भाई, बात करेंगे भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में। डॉक्टर एस आर रंगनाथन भारतीय पुस्तकालयों के राजकुमार, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान का पिता, या फिर भारतीय पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता इन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। अब ये क्या कहते हैं, ये डेफिनेशन व्यक्त करते हैं कि किसी पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम को क्रम सूचक अंकों की अधिमान्य कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना तथा इन्होंने कहा है एक ही विशिष्ट विषय से अनेक पुस्तकों को एक अन्य क्रम सूचक अंकों के समुच्चय द्वारा जो विषय वस्तु के अलावा उसकी अन्य विशेषता का निरूपण करता हो को विशिष्टता प्रदान करना क्या है, को विशिष्टता प्रदान करना पुस्तकालय वर्गीकरण है, ठीक है ना। तो एक बार लिख लेते हैं इसे कि किसी पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम को, डेफिनेशन क्या है इनके, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है किसी पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम को, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है किसी पुस्तक के विशिष्ट विषय, किसी पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम को, किसी पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम को, ठीक है ना। डेफिनेशन जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे ही नोट करनी है आपको कि किसी पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम को क्रम सूचक अंकों की अधिमान्य कृत्रिम भाषा में, विशिष्ट विषय के नाम को क्रम सूचक अंकों की अधिमान्य कृत्रिम भाषा, कृत्रिम भाषा में क्या करना भाई, कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना तथा कृत्रिम भाषा में क्या करना, अनुवाद करना
अनुवाद करना, तथा इन्होंने साथ में ही देखो क्या जोड़ा है, तथा इन्होंने कहा है दोस्तों, इन्होंने क्या कहा है, तथा इन्होंने कहा है एक ही विशिष्ट विषय से अनेक पुस्तकों को, क्या एक ही विशिष्ट विषय से, एक ही विशिष्ट विषय से, एक ही विशिष्ट विषय से, एक ही विशिष्ट विषय से अनेक पुस्तकों को, एक ही विशिष्ट विषय से अनेक पुस्तकों को, अनेक पुस्तकों को, यानी कि एक ही विशिष्ट विषय से अनेक पुस्तकों को एक अन्य क्रम सूचक अंकों के समुच्चय द्वारा, पुस्तकों को एक अन्य क्या अन्य, तो आपको ध्यान रखना है एक अन्य क्रम सूचक अंकों के समुच्चय द्वारा, एक अन्य क्रम सूचक अंकों के समुच्चय द्वारा, एक अन्य क्रम सूचक अंकों के समुच्चय द्वारा, क्या भाई, समुच्चय द्वारा जो विषय वस्तु के अलावा उसकी क्या करता है, जो विषय वस्तु के अलावा उसकी क्या करता है, जो विषय वस्तु के अलावा उसकी विशेषता का क्या करता है, उसकी विशेषता का निरूपण करता हो, उसको विशिष्टता प्रदान करता हो, वही क्या है, पुस्तकालय वर्गीकरण है। ठीक है ना। तो उसकी अन्य विशेषता को क्या करता है, उसकी अन्य विशेषता का निरूपण करता हो, अन्य विशेषता का क्या करता हो, अन्य विशेषता का निरूपण करता हो, इसके साथ में ही अन्य विशेषता को तो प्रदर्शित करता ही है, उसको विशिष्टता प्रदान करता हो। ठीक है ना। उस विशेषता को क्या करता हो भाई, उसको विशिष्टता प्रदान करता हो, उसको विशिष्टता प्रदान करता हो, विशिष्टता प्रदान करता हो क्या कहलाता है, करता हो पुस्तकालय वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है ना। पुस्तकालय क्या हो जाएगा भाई, पुस्तकालय वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है ना। वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है ना। यहां से देखिए, दोबारा से देखेंगे इसी को एक बार, कि किसी पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम को, कोई भी पुस्तक है आपके पास, वो उस पुस्तक का नाम या उसका टाइटल कुछ भी हो, उस नाम को क्या करना, क्रम सूचक अंकों की अधिमान्य, यानी उसको कृत्रिम भाषा में क्या करना भाई, उसको कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना। जैसे हमारे पास पुस्तक है, मान लीजिए लाइब्रेरी साइंस की। ठीक है ना। अब इस पुस्तक को हम कृत्रिम भाषा में कैसे अनुवाद करेंगे, जैसे आपको पता है लाइब्रेरी साइंस का नंबर, अगर हम बात करूं कोलन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या है, कोलन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 2 है। ऐसे ही मैं बात करूं डीडीसी के अकॉर्डिंग तो 020 है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया भाई, ये प्राकृतिक भाषा से किस भाषा में हो गया, कृत्रिम भाषा में हो गया। अब आपको पता होगा, जैसे कि आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं, तो ही आपको पता चल पाएगा कि लाइब्रेरी साइंस में 2 अंक जो है वो किसका है। ठीक है ना। तो सबको पता है लाइब्रेरी साइंस का है, लेकिन अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को इसका नंबर पूछोगे या इसके बारे में पूछोगे कि ये किस विषय का नंबर है, सीसी के अकॉर्डिंग या डीडीसी के अकॉर्डिंग, तो वो नहीं बता पाएगा। ठीक है ना। तो एक लाइब्रेरियन जो है वही क्या करता है, उन जो भी विशिष्ट विषय है उनको कृत्रिम भाषा में अनुवाद करने का क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है ना। तो उसको अनुवाद करना ही क्या कहलाता है भाई, वर्गीकरण कहलाता है। साथ ही यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक विशिष्ट विषय से अनेक पुस्तकों को, एक ही विशिष्ट विषय है उससे अनेक पुस्तकों को एक अन्य क्रम सूचक अंकों के समुच्चय द्वारा, जैसे मान लीजिए इसमें भी अब मैं बात करूं, यहां से एक ही विषय है हमारे पास, अब उसकी अन्य देखो, इससे कितनी ही हजारों लाखों पुस्तकें हैं इस विषय की, ऐसी बात नहीं है। पुस्तकालय विज्ञान की जैसे मैं बात करूं, यहां से मैं बात करूं जैसे कि क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं, यहां से कैटलॉगिंग की। ठीक है ना। तो इनके भी तो नंबर, इनको भी तो विशेषता प्रदान करनी होगी ना हमें। केवल ये नहीं है कि हम केवल लाइब्रेरी साइंस का नंबर लगाएंगे, हम इनका पर्टिकुलर नंबर बनाएंगे। ठीक है ना। इनको भी हम क्या करेंगे, अन्य जो कृत्रिम भाषा है उसमें ट्रांसलेट करने का कार्य करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से इसी के बारे में सारा बताया गया है कि यहाँ से देखो मैंने क्या लिखा है, यहाँ से कि एक ही विशिष्ट विषय से अनेक पुस्तकों को एक अन्य क्रम सूचक अंकों के समुच्चय द्वारा जो विषय वस्तु के अलावा उसकी अन्य
विशेषता का निरूपण करता हो। इसकी अन्य विशेषता क्या है भाई, ये क्लासिफिकेशन का काम है, ठीक है ना, एनर्जी है, ये कैटलॉगिंग का काम है, ये भी क्या है भाई, एनर्जी है, ठीक है ना। तो उसकी अन्य विशेषता का क्या कर रहा है, निरूपण कर रहा है, उसको विशिष्टता प्रदान कर रहा है, और विशिष्टता प्रदान करना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। ऐसी डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, तो डॉक्टर S.R. रंगनाथन के द्वारा दी गई है, ठीक है ना। बड़ी ही अच्छी परिभाषा है, तो आप इसको क्या करोगे भाई, याद रखोगे, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं यहां से, तो एक व्यक्ति का नाम आता है T.H. हक्सले, ठीक है ना, T.H. हक्सले। और T.H. हक्सले जो है दोस्तों, वो क्या डेफिनेशन व्यक्त करते हैं इसे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बारे में, T.H. हक्सले की बात करें, ठीक है ना। T.H. हक्सले, T.H. हक्सले, और T.H. हक्सले जो है दोस्तों, वो क्या डेफिनेशन देते हैं पुस्तकालय वर्गीकरण के क्षेत्र में, तो आपको ध्यान रखना है T.H. हक्सले के अनुसार अगर मैं बातचीत करूं यहां से, तो ध्यान रखना है, इन्होंने कहा है कि वस्तुओं को उनकी सदृश्यता एवं समानता के अनुसार सही क्रमबद्ध श्रृंखला में व्यवस्थित करना ही क्या है, पुस्तकालय वर्गीकरण है, ठीक है ना। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि वस्तुओं को उनकी क्या डेफिनेशन दी है इन्होंने, तो इन्होंने कहा है कि वस्तुओं को उनकी सदृश्यता एवं समानता, क्या ध्यान रखना आपको, वस्तुओं को उनकी, वस्तुओं को उनकी, वस्तुओं को उनकी, उनकी सदृश्यता, वस्तुओं को उनकी सदृश्यता, वस्तुओं को उनकी सदृश्यता व एवं समानता के अनुसार, ठीक है ना, वस्तुओं को उनकी सदृश्यता एवं एवं समानता, सदृश्यता एवं समानता के अनुसार, के अनुसार, सदृश्यता एवं समानता के अनुसार क्या करना भाई, सदृश्यता व समानता के अनुसार सही क्रमबद्ध श्रृंखला में, ठीक है ना, अनुसार सही क्रमबद्ध श्रृंखला में क्या करना, व्यवस्थित करना, सही क्रमबद्ध श्रृंखला में क्या करना, सही क्रमबद्ध श्रृंखला में, सही क्रमबद्ध श्रृंखला में, श्रृंखला में क्या करना, सही क्रमबद्ध श्रृंखला में व्यवस्थित करना ही क्या है, सही क्रमबद्ध श्रृंखला में व्यवस्थित करना ही क्या है, व्यवस्थित, व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण है, ठीक है ना, वर्गीकरण है, ठीक है ना। ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है किसके बारे में, तो आपको ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है T.H. हक्सले के बारे में, ठीक है ना, कि वस्तुओं को उनकी सदृश्यता व समानता के अनुसार सही क्रमबद्ध श्रृंखला में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। से बात करूंगा मैं यहाँ से एक नए व्यक्ति के बारे में, नए विद्वान के बारे में। तो यहाँ से एक विद्वान का नाम आता है ऑर्थर मॉलबटी, ठीक है ना, क्या नाम आता है यहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है ऑर्थर मॉलबटी, ठीक है ना, ऑर्थर मॉलबटी। और ऑर्थर मॉलबटी क्या डेफिनेशन देते हैं पुस्तकालय वर्गीकरण के फील्ड में, तो आपको ध्यान रखना है ऑर्थर मॉलबटी की अगर मैं बातचीत करूं, तो ये जो सेयर्स महोदय है, उन सेयर्स महोदय की डेफिनेशन को तोड़ मरोड़ के क्या करते हैं, प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। अब देखो सेयर्स महोदय की जो परिभाषा दी है, सेम वैसी ही परिभाषा क्या करते हैं, ये व्यक्त करते हैं, थोड़ा सा उसमें चेंज करते हैं। इनकी परिभाषा देखना, आप सुनना आराम से, कि ऑर्थर मोलबटी के अनुसार अगर मैं बात करूं वर्गीकरण की, तो इन्होंने कहा है फलकों पर पुस्तकों एवं अन्य सामग्री को इस प्रकार से सुनियोजित क्रम में व्यवस्थित करना कि वह अध्ययन करने वालों के लिए या उनके लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो जो किसी विशिष्ट विषय पर निश्चित सूचना प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी परिभाषा कौन देता है, ऑर्थर मोलबटी देता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है क्या डेफिनेशन ध्यान रखनी है, कि फलकों पर पुस्तकों एवं अन्य सामग्री को, क्या ध्यान रखना है, फलकों पर पुस्तकों एवं, ये कहते हैं फलकों पर, फलकों पर पुस्तकों एवं, फलकों पर पुस्तकों एवं, फलकों पर पुस्तकों एवं अन्य सामग्री को, अन्य सामग्री को, फलकों पर पुस्तकों एवं अन्य सामग्री को, अन्य सामग्री को क्या करना, फलकों पर पुस्तकों एवं अन्य सामग्री को इस प्रकार से सुनियोजित क्रम में व्यवस्थित करना, अन्य सामग्री को इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से सुनियोजित क्रम में क्या करना, इस प्रकार से सुनियोजित क्रम में, सुनियोजित, सुनियोजित क्रम में, इस प्रकार से सुनियोजित क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है ना, इस प्रकार से सुनियोजित क्रम में व्यवस्थित करना कि वह सुनियोजित क्रम में, क्रम में व्यवस्थित करना, सुनियोजित क्रम में व्यवस्थित करना
करना कि वह अध्ययन करने वालों के लिए, वह अध्ययन करने वालों के लिए, कि वह अध्ययन करने वालों के लिए, अध्ययन करने वालों के लिए, अध्ययन करने वालों के लिए या उनके लिए, या उनके लिए, या उनके लिए, या उनके लिए अत्यधिक क्या हो भाई, या उनके लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो, या उनके लिए अत्यधिक क्या हो, या उनके लिए अत्यधिक अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो, अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो। किनके लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो? उनके लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो जो किसी क्या करता है, जो किसी विशिष्ट विषय पर अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो, जो किसी विशिष्ट विषय पर, जो किसी विशिष्ट विषय पर क्या करते हो भाई, जो किसी विशिष्ट विषय पर, विशिष्ट विषय पर, विशिष्ट विषय पर निश्चित क्या करते हो भाई, किसी विशिष्ट विषय पर निश्चित सूचना प्राप्त करना चाहते हो, निश्चित सूचना प्राप्त करना चाहते हो, सूचना प्राप्त करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है ना। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये परिभाषा दी गई है ऑर्थर मोलबटी के अनुसार। और इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है फलकों पर पुस्तकों एवं अन्य सामग्री को इस प्रकार से सुनियोजित क्रम में व्यवस्थित करना कि वह अध्ययन करने वालों के लिए या उनके लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो जो किसी विशिष्ट विषय पर निश्चित सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी परिभाषा ऑर्थर मोलबटी के अनुसार एग्जाम में पूछी जा सकती है, महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। इसके साथ में देखो यहाँ से और बात करूँ मैं यहाँ से, तो यहाँ से एक व्यक्ति आता है जस्टिन वीबर, ठीक है ना, जस्टिन वीबर। और ये क्या कहता है, देखो जस्टिन वीबर की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से। नाम है यहाँ से जस्टिन वीबर, ठीक है ना, जस्टिन वीबर, ठीक है ना, जस्टिन वीबर। और जस्टिन वीबर जो है दोस्तों वो क्या डेफिनेशन व्यक्त करते हैं पुस्तकालय वर्गीकरण के क्षेत्र में। तो एक छोटी सी एक ही लाइन में एक परिभाषा देते हैं और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं दोस्तों यहाँ से कि एक वर्गीकृत पुस्तकालय पुस्तकों का अलग अलग समूह है, ठीक है ना। क्या परिभाषा दी गई है कि एक वर्गीकृत पुस्तकालय, इन्होंने कहा है कि एक वर्गीकृत पुस्तकालय, एक वर्गीकृत पुस्तकालय, एक वर्गीकृत पुस्तकालय, पुस्तकालय पुस्तकों का क्या है भाई, एक वर्गीकृत पुस्तकालय पुस्तकों का अलग अलग क्या है, पुस्तकों का अलग अलग, अलग अलग क्या है भाई, पुस्तकों का अलग अलग समूह है, अलग अलग समूह है। ऐसी डेफिनेशन जो है वो किसके द्वारा दी गई है? एक वर्गीकृत पुस्तकालय पुस्तकों का अलग अलग समूह है। जस्टिन वीबर नामक के व्यक्ति इस प्रकार की डेफिनेशन को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। ये भी क्या है भाई, बड़ी ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से नेक्स्ट जो नामकरण आता है दोस्तों वो आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर कीले। देखिए कीले नामक भी एक विद्वान हुए हैं और इन्होंने भी क्या दिया भाई, एक डेफिनेशन दी है किसके फील्ड में, क्लासिफिकेशन के फील्ड में, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है डॉक्टर कीले के अनुसार, किसके अनुसार, तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर कीले के अनुसार, डॉक्टर कीले। और डॉक्टर कीले क्या परिभाषा देते हैं पुस्तकालय वर्गीकरण की, ठीक है ना। तो डॉक्टर कीले के बारे में आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से बड़ी ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। डॉक्टर कीले कहते हैं कि पुस्तकों को ऐसे क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए ताकि पाठक व पुस्तकालय अध्यक्ष दोनों का क्या बचे, समय बचे, ठीक है ना। तो यहाँ से ये भी नोट कर लेंगे, पुस्तकों को ऐसे क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए। क्या कहते हैं ये कहते हैं कि पुस्तकों को ऐसे क्रमबद्ध तरीके से, पुस्तकों को ऐसे क्रमबद्ध तरीके से, पुस्तकों को ऐसे क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए, पुस्तकों को ऐसे क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए, ऐसे क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए ताकि क्या हो भाई, ताकि पाठक व पुस्तकालय अध्यक्ष दोनों का क्या बचे, समय बचे, ताकि ताकि पाठक व ताकि पाठक व पुस्तकालय अध्यक्ष, ताकि पाठक व पुस्तकालय अध्यक्ष,
ताकि पाठक व पुस्तकालय अध्यक्ष दोनों का ताकि पाठक व पुस्तकालय अध्यक्ष दोनों का समय बचे, ठीक है ना, दोनों का समय बचे, यही वर्गीकरण है। ऐसी डेफिनेशन कौन देता है? डॉक्टर कीली देते हैं। दोनों का समय बचे, यही वर्गीकरण है। यही क्या है भाई? यही वर्गीकरण है, ठीक है ना, वर्गीकरण है। कि पुस्तकों को देखो यहाँ से क्या कह रहे हैं, पुस्तकों को ऐसे क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना है जिससे पाठक का भी समय बचे। पाठक जब भी एक लाइब्रेरी में एंटर हो, उसको जो भी जिस भी इस पाठ्य सामग्री की नीड हो वह उसे तुरंत प्रभाव से मिल जाए। और साथ ही साथ एक जो पुस्तकालय अध्यक्ष है, जो लाइब्रेरियन है, वो तुरंत उस पुस्तक को उस रैक से निकाल के पाठक को उपलब्ध करवा सके, या पाठक द्वारा लौटाई जाने वाली पुस्तक को तुरंत पुनः उसी स्थान पर जिस स्थान पर उसको पहले रखा गया था वहां व्यवस्थित कर सके, ठीक है ना। तो ये परिभाषा कौन देता है? ये परिभाषा आपके डॉक्टर कीले देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखो यहाँ से मार्गरेट मान की भी एक परिभाषा आती है। मार्गरेट मान भी एक अच्छी डेफिनेशन व्यक्त करते हैं। तो यहाँ से आपको नेक्स्ट ध्यान रखना है, मार्गरेट मान। मार्गरेट मान, ठीक है ना, मार्गरेट मान। नाम से ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई कह सकते हैं कोई मेल पुरुष है या कोई पुरुष है, ठीक है ना, लेकिन ये पुरुष नहीं है, एक महिला थी, ठीक है ना। मार्गरेट मान एक महिला थी, अमेरिका की थी, ठीक है ना। इन्होंने भी पुस्तकालय वर्गीकरण की काफ़ी अच्छी डेफिनेशन दी है। काफ़ी लंबे टाइम तक इन्होंने वर्गीकरण का कार्य भी कई पुस्तकालयों में किया है। आप इनकी बायोग्राफी पढ़ोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इनकी बायोग्राफी है, ठीक है ना। तो देखिए मार्गरेट मान क्या कहते हैं? मार्गरेट मान कहते हैं कि पुस्तकों का वर्गीकरण वस्तुतः है ज्ञान का वर्गीकरण है, जिसमें पुस्तकों का भौतिक स्वरूप के आधार पर आवश्यक समायोजन किया जाता है, ठीक है ना। ये डेफिनेशन कौन देते हैं? तो मार्गरेट मान देते हैं। कि मार्गरेट मान क्या कहते हैं? मार्गरेट मान कहते हैं पुस्तकों का वर्गीकरण वस्तुतः है किसका वर्गीकरण है? ज्ञान का वर्गीकरण है। तो यहाँ से ये भी नोट कर लेंगे कि पुस्तकों का वर्गीकरण, मार्गरेट मान कहते हैं कि पुस्तकों का वर्गीकरण वस्तुतः है ज्ञान का वर्गीकरण है। पुस्तकों का वर्गीकरण वस्तुतः है किसका वर्गीकरण है? ज्ञान का वर्गीकरण है। पुस्तकों का वर्गीकरण वस्तुतः ज्ञान का क्या है भाई? वर्गीकरण है, ठीक है ना, ज्ञान का वर्गीकरण है। अब देखो यहाँ से इन्होंने क्या कहा आगे, जिसमें पुस्तकों का भौतिक स्वरूप के आधार पर, जिसमें क्या किया जाता है भाई? जिसमें पुस्तकों का भौतिक स्वरूप के आधार पर क्या किया जाता है? जिसमें पुस्तकों का भौतिक स्वरूप के आधार पर, जिसमें पुस्तकों का भौतिक स्वरूप के आधार पर जिसमें पुस्तकों का भौतिक स्वरूप के आधार पर आवश्यक क्या किया जाता है? आवश्यक समायोजन किया जाता है। आवश्यक समायोजन किया जाता है, ठीक है ना, आवश्यक समायोजन किया जाता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है, तो यहाँ से ये भी नोट कर लेंगे। तो ये किसके अनुसार थी? यहाँ से आपको जानना है मार्गरेट मान जो है वो ये परिभाषा व्यक्त करते हैं, ये परिभाषा देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से नेक्स्ट जो परिभाषा हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी हेनरी ई ब्लिस के द्वारा, ठीक है ना, हेनरी ई ब्लिस के द्वारा। एच ई ब्लिस भी बोलते हैं इन्हीं को, एच ई ब्लिस या हेनरी एवलिन ब्लिस भी इनका क्या है? पूरा नाम है, ठीक है ना। तो हेनरी ब्लिस या एच ई ब्लिस के अनुसार, ब्लिस के बारे में ध्यान रखना है। कई बार एक क्लासिफिकेशन स्कीम पूछी जाती है, बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन। कौन सी क्लासिफिकेशन? बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन ये भी किसके द्वारा? तो यहाँ से आपको जाना 1935 और ये ब्लिस महोदय के द्वारा, यानी इसी एच ई ब्लिस के द्वारा ये क्लासिफिकेशन स्कीम जो है वो क्या की गई थी भाई? प्रकाशित की गई थी, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, एच ई ब्लिस। अब देखिए यहाँ से बात कर लेते हैं एच ई ब्लिस के बारे में। तो एच ई ब्लिस के बारे में अगर मैं बातचीत करूँ यहाँ से हेनरी एवलिन ब्लिस के बारे में, तो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि ग्रंथालय वर्गीकरण का अर्थ ग्रंथों में निहित ज्ञान का व्यवस्थापन है। यह विभिन्न उपयोगों एवं संभावित आवश्यकताओं के लिए ग्रंथों को व्यवस्थापन एवं पुनः व्यवस्थापन करने का कार्य है, ठीक है ना। इसके अलावा एक व्यक्ति आता है डब्ल्यू एच फिलिप्स आता है। फिलिप्स भी इसके बारे में काफ़ी सारी एक जो अच्छी परिभाषा जो है वो व्यक्त करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से पहले हम नोट कर लेंगे किसके बारे में? हम नोट कर लेंगे हेनरी ब्लिस के बारे में। हेनरी ब्लिस क्या कहते हैं कि ग्रंथालय वर्गीकरण का अर्थ
क्या डेफिनेशन देते हैं, ये कहते हैं ग्रंथालय वर्गीकरण का अर्थ, ठीक है ना, या पुस्तकालय वर्गीकरण का अर्थ, बात एक ही है। ये कहते हैं पुस्तकालय वर्गीकरण का अर्थ, पुस्तकालय वर्गीकरण का अर्थ, पुस्तकालय वर्गीकरण का अर्थ। और ये पुस्तकालय वर्गीकरण का क्या अर्थ बताते हैं, ये कहते हैं पुस्तकालय वर्गीकरण का अर्थ क्या है भाई, ग्रंथों में निहित ज्ञान का व्यवस्थापन है, ठीक है ना। पुस्तकालय वर्गीकरण का अर्थ ग्रंथों में निहित, ग्रंथों में निहित, ग्रंथों में निहित, ग्रंथों में निहित ज्ञान का व्यवस्थापन है, ग्रंथों में निहित ज्ञान का क्या है, ज्ञान का व्यवस्थापन है, ठीक है ना, ज्ञान का व्यवस्थापन है, ठीक है। ये परिभाषा कौन देते हैं, ये कहते हैं आपके हेनरी इब्लिस। ये कहते हैं पुस्तकालय वर्गीकरण का अर्थ क्या है, जो भी आपके पास ग्रंथ है उस ग्रंथों में जो ज्ञान है उस ज्ञान का व्यवस्थापन ही क्या है, ग्रंथालय वर्गीकरण है या पुस्तकालय वर्गीकरण है। यहाँ से आगे इन्होंने कहा है यह विभिन्न उपयोगों एवं संभावित, यहाँ से कहा है यह विभिन्न उपयोगों एवं, यह विभिन्न उपयोगों एवं, विभिन्न उपयोगों एवं एवं संभावित, विभिन्न उपयोगों एवं संभावित, विभिन्न उपयोगों एवं संभावित, क्या संभावित, तो संभावित आवश्यकताओं के लिए ग्रंथों को, विभिन्न उपयोगों एवं संभावित आवश्यकताओं के लिए, आवश्यकताओं के लिए, संभावित आवश्यकताओं के लिए, के लिए, आवश्यकताओं के लिए ग्रंथों को, ग्रंथों को, ग्रंथों को क्या करना भाई, ग्रंथों को व्यवस्थापन एवं पुनः व्यवस्थापन करने का कार्य है, ग्रंथों को व्यवस्थापन, ग्रंथों व्यवस्थापन एवं पुनः व्यवस्थापन, एवं पुनः व्यवस्थापन का क्या है भाई, कार्य है, एवं पुनः, एवं पुनः व्यवस्थापन का, पुनः व्यवस्थापन का क्या है भाई, पुनः व्यवस्थापन का कार्य है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन कौन देता है, हेनरी इब्लिस देते हैं। दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ से इन्होंने कहा है कि ग्रंथालय वर्गीकरण या पुस्तकालय वर्गीकरण का अर्थ ग्रंथों में निहित ज्ञान का व्यवस्थापन है। यह विभिन्न उपयोगों एवं संभावित आवश्यकताओं के लिए ग्रंथों को व्यवस्थापन एवं पुनः व्यवस्थापन करने का कार्य है, या ग्रंथों का व्यवस्थापन एवं पुनः व्यवस्थापन करने का क्या है भाई, कार्य है। ऐसी डेफिनेशन जो है वो कौन देता है, हेनरी ब्लिस देता है, ठीक है ना। यह है ग्रंथों का, ग्रंथों का व्यवस्थापन एवं पुनः व्यवस्थापन करने का कार्य है, ठीक है ना। हेनरी इब्लिस जो है वो ऐसी परिभाषा, ऐसी डेफिनेशन व्यक्त करते हैं। अब नाम आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, WH फिलिप्स, ठीक है ना। WH फिलिप्स जो है वो क्या परिभाषा देते हैं, इनके बारे में भी एक लास्ट और अंतिम परिभाषा है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है WH फिलिप्स का नाम, ठीक है ना। और WH फिलिप्स जो है वो क्या परिभाषा देते हैं, WH फिलिप्स जो है वो क्या परिभाषा देते हैं पुस्तकालय वर्गीकरण के फील्ड में, तो आपको ध्यान रखना है WH फिलिप्स जो है वो परिभाषा देते हैं कि वर्गीकरण वस्तुओं को अलग अलग करने तथा उन्हें एक समूह में रखने की मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। वर्गीकरण क्या है भाई, वर्गीकरण वस्तुओं को अलग अलग करने, तो इस पहले लिख लीजिए यहाँ से कि वर्गीकरण, वर्गीकरण वस्तुओं को अलग अलग करने, वर्गीकरण वस्तुओं को, वस्तुओं को अलग अलग करने, वस्तुओं को अलग अलग करने, वर्गीकरण वस्तुओं को अलग अलग करने तथा, देखो यहाँ से क्या कहा है, वर्गीकरण वस्तुओं को अलग अलग करने, अलग अलग करने तथा उन्हें एक समूह में रखने की, अलग अलग करने तथा उन्हें क्या भाई, उन्हें एक समूह में रखने की, उन्हें, उन्हें एक समूह में रखने की, उन्हें एक समूह में रखने की, उन्हें एक समूह में, समूह में रखने की क्या है भाई, उन्हें एक समूह में रखने की, रखने की मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। अलग अलग करने व एक समूह में रखने की मानसिक क्या है, मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है, मानसिक प्रक्रिया है। ऐसी डेफिनेशन कौन देता है, तो ऐसी डेफिनेशन जो है वो आपका WH फिलिप्स देता है कि वर्गीकरण वस्तुओं को अलग अलग, यानी कि जो भी अलग अलग अपने पास पाठ्य सामग्री है, अलग अलग विषयों की सामग्री है, तो हम उनको अलग अलग करेंगे, और जो एक जैसी है, एक समान है, उनको हम क्या करेंगे, एक साथ समूह में रखेंगे, ठीक है ना, उनके एक एक वर्ग बनाएंगे। तो यही क्या है भाई, यही वर्गीकरण है, ऐसी डेफिनेशन फिलिप्स देता है। तो आपको देखो यहाँ से ध्यान रखना है, इसमें एक, इसमें क्या होता है भाई,
समूह में रखना या फिर अलग अलग करना, तो आपको ध्यान रखना है इसमें एक समान वस्तुओं को तो एक ही स्थान पर एकत्र किया जाता है, और तथा उसमें जो भिन्न वस्तुओं को उसमें से अलग अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो पुस्तकों के विषय वस्तु तथा अन्य भौतिक विशेषताओं के आधार पर प्रत्येक पुस्तक को एक विशिष्ट कृत्रिम नाम प्रदान कर पुस्तकालय में एक विशिष्ट विषय पर अधिग्रहित पुस्तकों का स्पष्ट चित्रण कराती है। ठीक है ना। तो ये है डेफिनेशन की, सॉरी क्लासिफिकेशन की क्या है डेफिनेशन है। और क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन में आप सभी ने देखा कि जिन विद्वानों ने, महान जो विद्वान रहे हैं, उन्होंने कई प्रकार से पुस्तकालय वर्गीकरण को क्या किया है, परिभाषित किया है। तो आज का जो चैप्टर है दोस्तों यहाँ क्लोज होता है हमारे पुस्तकालय वर्गीकरण का। आगे जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में चर्चा करेंगे, आगे जो हम बात करेंगे वो इसके क्लासिफिकेशन के प्रकार या काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन या पुस्तक वर्गीकरण के प्रकारों के बारे में हम क्या करेंगे भाई, बातचीत शामिल करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से आपसे पुनः रूबरू होंगे एक नई क्लास और नए जोश और जुनून के साथ, मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई बातचीत शामिल करेंगे वहाँ से। तो आप अपनी जो पढ़ाई है, अपनी जो स्टडी है, उसको यूं ही कंटिन्यू रखें। नई क्लास के माध्यम से पुनः रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।